So hi everyone, this is Naval sir and today we are gonna learn present perfect continuous। हमारा जो टेंस चल रहा है और टेंस में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाला है हमारा टेंस का, वो हमारा होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग टेंस पढ़ेंगे और टेंस में हम लोग अभी तक समझ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, एंड नाउ वी आर गोना लर्न प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो हमारा टॉपिक हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। We are gonna learn present perfect continuous। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग आज जानेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गाइस चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से, if you haven't subscribed my channel, please subscribe this and share with your friends, because I am gonna share many more videos and this video will be very beneficial for you guys। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर को हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर बात करते हैं, हमारा एक कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस में हम लोग जो यूज करते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। हम लोग कोई भी काम जारी होगा तो जारी करने के लिए लगाते हैं चौथा फॉर्म। क्लियर? अब चौथा फॉर्म लगाएंगे तो हमारा एक्शन दिखाएगा, ये दिस फोर्थ फॉर्म विल शोज एक्शन। तो हमारा काम दिखाने के लिए हम लोग लगाते हैं चौथा फॉर्म को लगाते हैं। जबकि हम बात करते हैं परफेक्ट के लिए हम लोग थर्ड फॉर्म लगाते हैं। विच फॉर्म? हम लोग परफेक्ट जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं तीसरा फॉर्म। और जब हम बात करते हैं टाइम को, तो हम लोग तीसरा फॉर्म के बारे में जानते हैं। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा फॉर्म अपने पर अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेता है तो हैज और हैव लेता है। तो हमारा तीसरा फॉर्म अपने पहले हैज और हैव लेता है। सो गाइज हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस, अगर इसके पहले अगर मैं सब्जेक्ट लगा देता हूँ, क्या लगा दूं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म। अब इस फॉर्म में हम देखते हैं कि क्या यह हमारा स्ट्रक्चर क्लियर है? नो, वी कांट से। तो हमारा चौथा फॉर्म एक्शन दिखा रहा है, तो हमारा चौथा फॉर्म जो होगा मेन वर्ब होगा। तो एक सेंटेंस में मेन वर्ब कितना हो सकता है? एक ही हो सकता है। तो हमारा मेन वर्ब है। अब ए दोनों क्या होगा? ए भी हेल्पिंग वर्ब होगा और ए भी क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। दोनों हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। अब हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब में हम तीसरा, अब बात है कि हम थर्ड फॉर्म में कौन लगा सकते हैं? हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में टेंस में जो काम करता है, तो टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है डू, या करता है डज, या करता है हैव या हैज, या करता है इज, एम और आर, और बीन। इज, एम, आर और बीन काम करता है। और एक हमारा हैड होता है। तो ये सारे के सारे वर्ब हमारा किसका काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो क्या चौथा फॉर्म है जो अपने पहले डू डज ले सकता है क्या? इज इट पॉसिबल दैट इट विल टेक डू एंड डज? क्या ऐसा हो सकता है? तो ये डू डज को नहीं ले सकता है। जो हमारा फोर्थ फॉर्म है कभी भी डू डज अपने साथ नहीं ले सकता है। क्लियर? तो हम इसके लिए अब क्या करेंगे? जब डू डज लेगा ही नहीं, तो इसके लिए हम लोग जो करने वाले हैं, हैज हैव लेगा क्या? नहीं। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि इज, एम, आर अपने पहले लेता है चौथा फॉर्म। तो इज, एम, आर का हमारा जो तीसरा फॉर्म है कौन सा है? तो इज, एम, आर का तीसरा फॉर्म बीन होता है। तो हम लोग इसके जगह हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर्म, वो हमारा यूज होगा बीन। तो इस थर्ड फॉर्म की जगह पर हम लोग अब यूज करेंगे बीन। जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो क्या यूज करेंगे? बीन। तो कुल हमारा स्ट्रक्चर हो गया सब हैज हैव प्लस बीन प्लस बी फोर। क्लियर? तो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। सिंस फोर के साथ क्या लगा देंगे हम लोग? टाइम लगा देंगे। तो हमारा कुल स्ट्रक्चर यही होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। सो गाइज हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव
उसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, बीन लगाएंगे, और उसके साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ, ये हमारा फुल स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर? तो हमारा अगर प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर बोले तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। क्लियर? तो हमारा अब बात करते जो फाइनल स्ट्रक्चर के हम लोग बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर में हमारा हम लोग अभी क्या लिखे थे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हैज और हैव लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, सॉरी, और यहां पर हम लोग लगाएंगे बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। तो ये हमारा कुल स्ट्रक्चर इसका हो गया। अब बात है कि हमारा एक हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये हमारा क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर पर हम लोग कुछ सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या हो गया, अगर मैं लिखूं मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, एक सेंटेंस हो गया, और दूसरा सेंटेंस है मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो मैंने यहां पर 2 सेंटेंस लिखा है, आई रोट 2 सेंटेंसेस। तो मैं पढ़ा रहा हूं, इस सेंटेंस में क्या पता चलता है, मैं पढ़ा रहा हूं तो खाली कंटिन्यूअस दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, कंटिन्यूअस को, यानी कि ऐसा कार्य जो क्या हो, जारी हो। लेकिन अगर इसमें बात करते हैं तो कहता है कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, क्या अभी पढ़ा रहा हूं कि नहीं, बिल्कुल पढ़ा रहा हूं, तो हमारा कंटिन्यूअस हो गया, क्या हो गया, कंटिन्यूअस। लेकिन कह रहा है कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अच्छा अभी पढ़ा रहा हूं, एक्शन कब स्टार्ट हुआ, 2, अभी प्रेजेंट हो गया, और प्रेजेंट के बात करूं तो अभी 2 घंटा पीछे जाएंगे, क्योंकि काम अभी भी चल रहा है और 2 घंटा पहले शुरू हुआ, तो हम लोग 2 घंटा कंप्लीट कर चुके हैं ना, तो कंप्लीट कर चुके तो हम लोग इसको लगाएंगे परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। तो हमारा इस दोनों सेंटेंस में अंतर इतना है कि खाली कंटिन्यूअस है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। अच्छा 2 घंटा पहले हम जाएंगे तो पास्ट में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, अभी पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट हो गया, अगर 2 घंटा पीछे जाते हैं तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, पास्ट में जाएंगे। तो यानी कि 2 घंटा पहले हमारा काम शुरू हुआ तो टाइम प्रेजेंट में शुरू हुआ कि पास्ट में, तो एक्शन स्टार्ट जो हमारा हुआ पास्ट में हुआ, एक्शन स्टार्ट कब हुआ, पास्ट में, और कंटिन्यू कब है, प्रेजेंट में, यानी कि जारी कब है, तो प्रेजेंट में। तो इसका डिफिनीशन हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, यानी कि जो हमारा काम है कब शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ, एंड स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, यानी कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, अभी वर्तमान में क्या है, जारी। हम लोग लिखेंगे ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ, जो पास्ट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट में जारी हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हैं। सो गाइज कीप इन माइंड दैट कि ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी वर्तमान में जारी है उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में जारी है, जहां पर देख सकते हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो काम कब शुरू हुआ, 2 घंटा पहले, इट बिकम्स पास्ट, और अभी काम क्या हो रहा है, चल रहा है, तो हमारा कंटिन्यूअस हो गया। तो कोई भी कार्य पास्ट में शुरू चालू हुआ और अभी भी चल रहा है, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग जब अगर इसको ट्रांसलेट करूं तो क्या होगा, आई लेते हैं अपने साथ हैव, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। मैं कितने देर से पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से। वह 10 बजे से
रामायण पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है, वह 10 बजे से रामायण पढ़ रहा है, इट मीन्स ही हैज बीन, ही इज सिंगुलर तो ही टेक्स हैज, ही हैज बीन रीडिंग द रामायण, he has been reading the Ramayana since 10 o'clock, since 10 o'clock, यानी कि वो 10 बजे से रामायण पढ़ रहा है, तो he has been reading the Ramayana for since 10 o'clock। वह 10 घंटे से, वह 10 घंटे से सो रहा है, वो 10 घंटे से सो रहा है। He has been sleeping for 10 hours, वो 10 घंटे से क्या कर रहा है, सो रहा है। He has been sleeping for 10 hours। So guys, हमारा क्या होता है ना कि ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू अभी भी जारी है, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि 10 घंटे से सो रहा है। इन प्रेजेंट ही इज स्लीपिंग, प्रेजेंट में काम क्या हो रहा है, स्लीपिंग क्या है, जारी है, जारी है, और जब शुरू कभी हुआ 10 घंटा पहले, तो इसीलिए हमारा काम पास्ट में शुरू हो, प्रेजेंट में जारी है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। और निगेटिव सेंटेंस होता है हमारा, निगेटिव जब बनेगा तो निगेटिव बनाने से पहले हम लोग इससे पहले वाले अगर पॉइंट पे चलते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिख रहा है कि वह 10 बजे से रामायण पढ़ रहा है। कितने बजे से, वह 10 बजे से रामायण पढ़ रहा है। यहाँ पर कह रहा है 10 घंटा से पढ़ रहा है। इस दोनों में अंतर क्या है, 10 बजे और 10 घंटा में अंतर क्या है। जब लगाए 10 बजे तो हम लोग यहाँ यूज कर दिए सिंस, लेकिन जैसे ही लगाए 10 घंटा तो हम यहाँ पर यूज कर दिए फोर। तो मामला क्या है कि कहीं पर सिंस लगा, कहीं पर फोर लगा है। तो हम लोग अब सीखते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं सिंस और फोर का। हमारा सिंस और फोर है, सिंस और फोर, ये दोनों के दोनों प्रीपोजिशन है, दोनों के दोनों क्या है, प्रीपोजिशन, बोथ आर प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है रिलेटिंग वर्ड। कैसा वर्ड होता है, रिलेटिंग वर्ड, यानी कि संबंध दिखाता है। प्रीपोजिशन का काम होता है संबंध दिखाना, यह संबंध दिखाता है। क्लियर। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग जो होता है, इसका मीनिंग हो जाएगा से, एक मीनिंग होता है तब से अब तक, तब से अब तक। इसका मीनिंग हमारा दो होता है, से, और दूसरा मीनिंग होता है तब से अब तक। जैसे अगर मैं बोलूं कि वह 2020 से, वह 2020 से अंग्रेजी बोल रहा है, वह 2020 से अंग्रेजी बोल रहा है, यानी कहने का मतलब 2020 से लेकर अब तक, या से। इसका हिंदी दो देता है, से या तब से अब तक गाइड। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, तो हम लोग सिंस और फोर के यूज करेंगे। तो हमारा सिंस और फोर में क्या होता है कि इसे हम लोग है ना, प्रीपोजिशन होता है। अब इस दोनों का यूज होता है। टाइम हम लोग देखते हैं कि हमारा टाइम होता है, टाइम दो होता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हमारा टाइम दो होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन मतलब अवधि, अवधि। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, अब हम एक घड़ी लेते हैं, हमारा घड़ी होता है, वॉच होता है। तो वॉच में हमारा क्या होता है ना, हमारे वॉच में, ये हमारा वॉच हो गया। तो हमारे वॉच में क्या होता है ना, दो टाइम होता है। ये हमारा वॉच हो गया। अब वॉच में क्या होता है, हमारा दो होता है, जिसमें 1 से लेकर 12 तक हमारा एक पॉइंट दिया है। लेकिन जैसे मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो 10 बजे अगर बोलूं तो हमारे घड़ी में एक पॉइंट है 10 बजे। लेकिन यही बोलूं कि 10 घंटा से पढ़ा रहा हूं, 10 घंटा मतलब दो टाइम के बीच का अंतराल होता है।
इसमें 10 घंटा नहीं लिखा है, लेकिन 10 बजे तक घड़ी के जो 12 पॉइंट है उसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे। जैसे 10 बजे से, कितने बजे से, 10 बजे से, 9 बजे से, 1 बजे से, तो इन सारे के पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। लेकिन इसी में बोले अगर हम 10 घंटा से, 10 घंटा से, 5 घंटा से, तो इसे हम लोग बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का ही दूसरा नाम क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम का दूसरा नाम हमारा हो जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग बोल सकते हैं ना डेफिनिट टाइम। कौन सा टाइम बोल सकते हैं? डेफिनिट टाइम, डेफिनिट टाइम बोल सकते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को क्या बोल सकते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम लोग बोल सकते हैं इंडेफिनिट टाइम, इंडेफिनिट टाइम। यानी कि डेफिनिट मतलब निश्चित समय, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित समय। जैसे हमारा एक घड़ी हो गया, इस घड़ी का 12, एक घड़ी में हमारे जो 12 पॉइंट होता है 1 से लेकर 12 बजे, मैं 10 बजे से अगर बोलूँ कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, घड़ी में हमारा एक पॉइंट होता है 10 बजे, तो हम इस पॉइंट पर शुरू किए। लेकिन जब मैं बोलूँ 10 घंटा से पढ़ा रहा हूँ, तो 10 घंटा से पढ़ा रहा हूँ तो कितने बजे से पढ़ा रहा हूँ कंफर्म नहीं हो सकते। अगर मैं बोलूँ मैं 5 घंटा से पढ़ा रहा हूँ तो कितने बजे से हमें पता नहीं, लेकिन मैं बोलूँ 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो घड़ी में पॉइंट होता है, तो इसीलिए हम उसे डेफिनिट बोलेंगे। जब हम लोग अनिश्चित होते थे क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट। डेफिनिट मतलब निश्चित समय, निश्चित समय, और इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। तो कीप इन माइंड गाइस कि जब हमारा डेफिनिट होगा तो हम लोग सिंस लगाते हैं, जब इनडेफिनिट होता है तो क्या लगाते हैं हम लोग? फोर लगाते हैं। जब हमारा कोई टाइम डेफिनिट होता है तो हम लोग सिंस का यूज करते हैं, इनडेफिनिट होता है तो किसका यूज करते हैं? फोर का यूज करते हैं। जैसे हम घड़ी को लेते हैं, हम बोलेंगे कि मैं 12 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 12 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे घड़ी के एक पॉइंट है तो हम लोग 12 बजे से क्या लगाएंगे? सिंस। लेकिन मैं बोलूँ 12 घंटा से पढ़ा रहा हूँ, तो 12 घंटा हमारा क्या हो जाता है? इंडेफिनिट होता है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? फोर का यूज करेंगे। चलिए मैं बोलूँ 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, सिंस लगेगा या फोर, तो यहाँ पर सिंस लगेगा। लेकिन 6 घंटा बोलूँ तो 6 घंटा मतलब अभी के समय देखेंगे, फिर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 घंटा के बाद आपसे मुझसे मिले तो आप कितने बजे मुझसे मिलेंगे, फिर आप कैलकुलेट करेंगे टाइम। लेकिन मैं बोलूँ 3 बजे आप मुझसे मिलिए, तो 3 बजे हमारे घड़ी में एक पॉइंट होगा, उस घड़ी को पॉइंट को हम लोग देखकर आ जाएंगे। तो हमारा कोई भी टाइम निश्चित होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस। जब अनिश्चित होगा तो क्या लगाएंगे हम लोग? फोर लगाएंगे। गॉट इट गाइस? तो किसी भी निश्चित समय के साथ हम लोग सिंस का यूज करते हैं। तो फिर से रिपीट आफ्टर मी। अब घड़ी के 12 पॉइंट जैसे होता है, मैं बोलूँ 1 बजे से सिंस और फोर, तो सिंस का यूज करेंगे। मैं बोलूँ कि 4 बजे से तो सिंस या फोर, तो सिंस का यूज करें। लेकिन यही बोलूँ मैं 4 घंटा से, तो सिंस लगाएंगे कि या फोर लगाएंगे? इस जगह पर आप लोग फोर लगाएंगे, क्योंकि 4 घंटा घड़ी में नहीं होता है और 4 घंटा अनिश्चित समय होता है। कीप इट ओके, गॉट इट गाइस? तो अब हमारा एक होता है ना समय, हम 2 जगह से पता करते हैं, घड़ी से, एक करते हैं कैलेंडर से। कहां से? कैलेंडर। घड़ी और कैलेंडर 2 जगह से। तो हमारा कैलेंडर के अनुसार भी हमारा होता है, तो हम लोग कैलेंडर बनाते हैं। एक कैलेंडर होता है, इस कैलेंडर के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं? टाइम को पता कर सकते हैं। तो हमारा जो कैलेंडर होता है, हम इस कैलेंडर के अनुसार टाइम को पता कर लेते हैं। चलिए गाइस हम लोग चेक करते हैं कैसे पता करते हैं। कैलेंडर में सबसे पहले क्या होता है? ईयर दिया गया होता है। क्या दिया होता है? ईयर। जैसे अगर अभी मैं बोलूँ 2020 के लेता हूँ, तो 2020 साल का नाम दिया। तो अगर मैं बोलूँ ना 10/2020 से, मैं बोलूँ 2020 से, तो एक साल का नाम होता है, जिसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? किसी भी साल का नाम है तो हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस। लेकिन यही हम बोले 20 साल से, फोर। हम बोले कि 20 साल से, 20 साल से, तो क्या लगाएंगे? फोर। हम बोलेंगे कि 1947 से, तो सिंस लगाएंगे। लेकिन हम बोलेंगे 75 साल से, तो क्या लगाएंगे हम लोग? फोर। अब जो भी किसी भी साल का नाम, ईयर के नाम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? सिंस का यूज करते हैं। लेकिन वही बोलो 5 साल से, तो 5 साल कभी भी कैलेंडर में नहीं दिया गया होता, लेकिन 2005 दिया गया है। तो किसी भी साल के नाम के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? सिंस। लेकिन वही हो जाता है कि किसी भी
कि 5 साल बोलने से हम लोग इंडेफिनिट होता है। मैं बोलूँ कि अगर मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, कौन सा साल से पढ़ा रहा हूँ पता नहीं चला है, लेकिन वही मैं बोलूँ मैं 2005 से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता चलता है कैलेंडर में एक साल होता है, तो हम किसी भी साल के नाम से पहले क्या लगाएंगे, सिंस का यूज करेंगे। उसके बाद मंथ, 12 मंथ होता है। क्या होता है मंथ्स के पहले, जैसे जनवरी टू दिसंबर, इस 12 महीना के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। साल के जो 12 महीना है इसके साथ हम लोग क्या लगाने वाले हैं, सिंस लगाने वाले हैं। तो जैसे मैं बोलूँ ना मार्च से, कब से, मार्च से, तो मार्च के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस। लेकिन ये बोलूँ 4 महीना से, 4 महीना से बोलूँ तो अब यहाँ पर हमारा लगेगा 4, क्योंकि कैलेंडर में कभी भी 4 महीना नहीं दिया जाता है। वीक 7 डेज होता है, वीक में जो 7 दिन होता है, संडे, मंडे, इन सारे चीजों के पहले हम लोग क्या लगाएंगे बताइए, तो सिंस। जैसे मैं बोलूँ संडे से, तो संडे से बोलूँ तो क्या लगाएंगे, सिंस। लेकिन ये बोलूँ 4 दिन से, 4 दिन से बोलूँ तो पता नहीं कब से, तो इसीलिए इंडेफिनिट हो जाता है। मैं बोलूँ 4 दिन से आप यहाँ हो, इसका मतलब इंडेफिनिट होगा। लेकिन वही बोलूँ आप संडे से यहाँ, तो सप्ताह का एक दिन होता है, तो इसके साथ हम लोग क्या लगा लेंगे, हम लोग सिंस का यूज करेंगे। पार्ट ऑफ डे, क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ डे, दिन का जो हिस्सा होता है ना, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन सारे चीजों के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करते हैं। सुबह शाम दोपहर सबके साथ किसका यूज करेंगे, हम लोग सिंस का यूज करेंगे। एज ग्रुप के साथ, किसके साथ, एज ग्रुप, एज ग्रुप के साथ, जैसे चाइल्डहुड, बचपन से, बचपन से, इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंस का यूज करेंगे। फेस्टिवल के पहले, किसी भी फेस्टिवल के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, जैसे दिवाली, होली, छठ, इन सारे चीज के पहले क्या लगाते हैं हम लोग, सिंस। सीधा आप दिमाग में रख लीजिए कि जहां प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यानी कि जहां पर जोड़ घटाव गुना भाग करना पड़े, जोड़ घटाव गुना भाग कहाँ करते हैं, जहां हम निश्चित नहीं होते, तो जहां जोड़ घटाव गुना भाग करना पड़े वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे। और जहां पर हम निश्चित हो गए क्या लगाएंगे, सिंस का यूज करेंगे। क्लियर। तो गाइस जैसे हम लोग बोलते हैं कि दिवाली से आप यहाँ हैं, तो दिवाली एक ऐसा समय होता है जो हम सभी को याद होता है। वही मैं बोलूँ कि आप मार्च से यहाँ पढ़ रहे हैं, तो मार्च एक महीना होता है साल का, तो हम लोग कंफर्म हो जाता है। लेकिन यही बोलूँ 4 महीने से पढ़ रहे पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार से हम लोग सिंस और 4 का यूज करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग शुरू करने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव के लिए हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग निगेटिव के लिए नोट लगाते हैं, हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। क्लियर। तो निगेटिव बनाने के लिए हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, इसके साथ क्या लगा देंगे, नोट, आफ्टर दैट बीन, आफ्टर बिफोर, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके। अब हम लोग दिमाग में बैठा लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हमेशा नोट लगता है। कीप इन माइंड, जो टाइम बताता है उसी के साथ हम लोग क्या लगा सकते हैं, नोट। क्या बीन के साथ नोट लगा सकते हैं, वी कांट। हैव नोट, इजंट, एम नोट, आर नोट, ऐसा होता है। तो हैज प्लस हैव के साथ हम लोग नोट लगाएंगे। तो बोलेंगे आई हैव नोट बीन, आई हैव नोट बीन लिविंग here for 3 years। मैं यहाँ कितने दिनों से नहीं रह रहा हूँ, मैं यहाँ 3 सालों से नहीं रह रहा हूँ। I have been not living here for 3 years। मैं बोलूँगा you have not been calling me, you have not been calling me since 2003। आप मुझे 2003 से फोन नहीं कर रहे हैं। राजू हैज नॉट बीन, राजू हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी
टॉकिंग टू मी सिंस चाइल्डहुड। यानी कि राजू जो है, राजू मुझसे बचपन से बात नहीं कर रहा है। जैसे राजू सिंगुलर है तो वर्ब हम लोग क्या लगा दिए, सिंगुलर। अब हम बोल रहे हैं कि राजू मुझसे कब से बात नहीं कर रहा है, बचपन से। बचपन एक पॉइंट होता है जीवन का, तो इसीलिए हम इसके पहले क्या लगाते हैं, सिंस का यूज कर लिए। क्लियर? तो हमारा निगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इंट्रोगेटिव। एक यस नो क्वेश्चन होता है। क्या होता है? यस नो क्वेश्चन। हम लोग यस नो क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस यस नो क्वेश्चन में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर करते हैं। किसको बाहर करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में कौन होगा? हैज या हैव होगा। उसके बाद हम लोग लगा लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज करते हैं। क्लियर? तो हमारा ये यस नो। लास्ट में हम लोग लगा देते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन, सिंस फॉर टाइम। साइन, इसका हिंदी क्या से शुरू होगा? जैसे क्या वे लोग 2019 से यहां रह रहे हैं। क्या वे लोग 2019 से यहाँ रह रहे हैं? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वे लोग हैं तो हैव लगाएंगे। हैव दे लिविंग हेयर, लिविंग, हैव दे बीन लिविंग हेयर सिंस 2019। तो हम लोग पढ़े थे कि जब भी किसी साल का नाम हो तो सिंस लगाएंगे। तो क्या वे लोग 2019 से रह रहे हैं? मैं बोलूंगा हैज अमित बीन यूजिंग दिस फोन फॉर 9 years। क्या अमित इस फोन का यूज 9 सालों से कर रहा है? तो ये हमारा यस नो क्वेश्चन हो गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन होता है WH वर्ड क्वेश्चन होता है। हम लोग अब WH वर्ड क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट WH वर्ड क्वेश्चन होता है, WH वर्ड क्वेश्चन मींस WH वर्ड क्वेश्चन होता है, इसका मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जो व्हाट और वेयर और हाउ से शुरू होगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड के बाद लगाते हैं हम लोग हैज और हैव। कीप इन माइंड कि WH वर्ड के बाद हम लोग, जब भी WH वर्ड होगा उस WH वर्ड के बाद हम लोग जो लगाते हैं हैज और हैव लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हमेशा WH वर्ड अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लेता है। क्लियर? तो हैज हैव ले लेगा। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे बीन, बीन के बाद लगाएंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे सिंस या फोर प्लस टाइम, और लास्ट में हम लोग लगा देंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे मैं बोलूंगा ना, आप 10 वर्षों से क्या कर रहे हैं? आप 10 वर्षों से क्या कर रहे हैं? अब आप 10 वर्षों से क्या कर रहे हैं, इट मीन्स what have you been doing? What have you been doing for 10 years? What have you been doing 10 years? जैसे आप है तो आपके लिए have आएगा। तो what have you been doing for 10 years? आप 10 वर्षों से क्या कर रहे हैं? कहेंगे why have you been calling me for 2 hours?
वाई हैव यू बीन कॉलिंग मी फॉर 2 hours, आप मुझे 2 घंटे से फोन क्यों कर रहे हैं। सो गाइज हमारा WH भी खत्म हो गया। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है, हम लोग देख सकते हैं, हम लोग शुरू किए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारा शुरू जो हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हम टेंस शुरू किया, वो भी टेंस में हम लोग शुरू किए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बहुत ही बारीकी से किया है। आई होप यू गॉट दिस टेंस, और आप इसे प्रैक्टिस करें, और बिलीव मी इफ यू रीड इट प्रॉपरली यू विल हैव नेवर प्रॉब्लम इन इंग्लिश। सो गाइज मैं यहीं पे इस सेशन को ख़त्म कर रहा हूँ, क्लास को। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।